रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से तिन्नाणम तारियाणम का मार्ग बताया, जिन्होंने स्वयं भी अपनी आत्मा का कल्याण किया, जो स्वयं तिरते हैं और सभी जीवों को भी तार देते हैं, इसीलिए प्रभु को तिन्नाणम तारियाणम कहा। और अगर हमारे जीवन को भी हमें क्या करना है, अगर संसार सागर से पार उतारना है, अगर हमें भी इस संसार रूपी समुद्र से आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मोक्ष की मंजिल तक जाना है, तो सरल उपाय होता है कि महापुरुषों के जीवन को पढ़ना है, महापुरुषों के जीवन को जान करके, उनके जीवन को समझ करके हमें उनके गुण कीर्तन करना है। जब महापुरुषों का स्मरण किया जाता है, गुणानुवाद किया जाता है, तो आत्मा में वो सरलता आ जाती है। एक बार प्रभु महावीर स्वामी से पूछा गया कि भगवान धर्म कहाँ ठहरता है। उस समय 10वें कालिक सूत्र के अंदर भी बताया गया, उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताया कि जहां सरलता होती है वहीं पर धर्म ठहरता है। सो ही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध सचिठई, यानी जहां पर सरलता होगी वहीं पर धर्म ठहरता है। जहां कुटिलता है, जहां पर कपट है, जहां पर कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, वहां पर धर्म ठहरने वाला नहीं है। आपका थोपा हुआ धर्म भी लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, वो केवल औपचारिकता हो जाएगी। गिवन अ चांस, अगर मौका मिले तो वो बच्चा क्या करेगा, उस दिन धर्म से विमुख हो जाएगा। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जिस समय आप अपने बच्चों को जबरदस्ती धकेलते हो, उदाहरण है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बच्चों को नहीं भेजो। शुरुआत में अरुचि रहेगी। हर एक जीव की यात्रा शुरुआत में अकाम निर्जरा से हुई। हर एक जीव की यात्रा अरुचि से स्टार्ट हुई। पहली बार जब आप धर्म स्थान में आए थे, उस दिन को याद करो। उस समय रुचि नहीं थी। शुरुआत में रुचि रहती ही नहीं है। शुरुआत में तो सब कुछ मुश्किल लगता है, शुरुआत में सब कुछ डिफिकल्ट लगता है। क्यों जाना है, क्या करना है, लेकिन फिर माता पिता कुछ प्रभावना का, गिफ्ट का लोभ देते हैं। चाहे उस समय के लिए आपको वो लोभ लगता हो, लेकिन उस बच्चे के लिए तो रिवॉर्ड सिस्टम है, उसको लोभ नहीं है। उससे भी बड़ी बड़ी चीजें उसके पास रहेगी, लेकिन क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिवॉर्ड सिस्टम को पसंद करता है। अगर किसी ने कोई कार्य अच्छा किया और उससे अगर अप्रिशिएट किया जाए, अगली बार अगर उसी कार्य को करना हो तो वो दुगने उत्साह के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि अप्रिसिएशन मिला है, प्रशंसा मिली है, रिवॉर्ड मिला है, और हमारा माइंड रिवॉर्ड सिस्टम को बहुत पसंद करता है। ठीक वैसे ही अच्छी आदतों के लिए भी सेम रूल है और बुरी आदतों के लिए भी सेम रूल। कोई अगर गंदी आदतों में, बुरी आदतों में, व्यसनों के अंदर चला जाता है, पहली बार जब वो उस आदत की ओर जाता है, पहली बार आदत नहीं बनती है। मित्र कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रहेगा, तुम इतने टेंशन में रहते हो, चलो हमारे साथ चलो, थोड़ा सा ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय उसके माइंड को डोपामाइन हिट मिलता है। डोपामाइन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, उसे प्लेजर फीलिंग होती है। अगली बार जब भी कभी स्ट्रेस हो तो क्या करना, यही कार्य करना, ताकि डोपामाइन मिले, माइंड को प्लेजर मिले, शांति की अनुभूति मिले। चाहे वो शांति कितने सेकंड की हो, केवल और केवल कुछ सेकंड्स की हो, उन कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए व्यक्ति गलत आदतों में चला जाता है। वही सच्ची और सही आदतों में क्या होता है, रिवॉर्ड थोड़ा लेट मिलता है। नेगेटिव हैबिट्स के लिए, गलत आदतों के लिए रिवॉर्ड ब्रेन जल्दी देता है, और अच्छी और सच्ची और पॉजिटिव आदतों के लिए जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जो डोपामाइन मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा स्लो है। ग्रेटिफिकेशन स्लो होने की वजह से
वो व्यक्ति उसमें प्लेजर फील नहीं करता है। और क्योंकि उसे लेट प्लेजर फील हो रहा है, जब स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, डेफिनेटली वहां पर प्लेजर की अनुभूति होती है, सुख शांति की अनुभूति होती है, लेकिन उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और इतना पेशेंस व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। इसीलिए नेगेटिव आदतों में, बैड हैबिट्स में व्यक्ति जल्दी चला जाता है। वही अगर आपने पहले जब बच्चे के अंदर अरुचि थी, आपने रुचि पैदा करने की पूरी कोशिश की, और कुछ लोग धमका करके, कुछ लोग डरा करके भेजते हैं। कोई उनके अंदर रुचि पैदा करता है तो दूसरी तरफ कोई डरा करके, धमका करके यही बात कहेंगे, अगर धर्मस्थान में नहीं गया तो तुमको बोल तो दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो टाइम आउट दे देते हैं। यहाँ पर तो पनिशमेंट सिस्टम है। हमने जब अमेरिका के अंदर देखा, पहली बार हम जब गए थे, अगर बच्चा गलती करता है तो उसको सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, बहुत ज़्यादा शैतानी करोगे तो तुम्हें टाइम आउट मिलेगा। टाइम आउट का मतलब क्या है कि एक कोने में जा कर के दीवार की तरफ मुंह करके, जब तक गुस्सा शांत नहीं होता तब तक वहाँ पर खड़े रहना है। ये क्या है? टाइम आउट। डांटना नहीं, मारना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम आउट। यानी तुम्हारा अब मस्ती करने का टाइम खत्म हो गया है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। टाइम आउट का मतलब है कि दीवार की तरफ जाओ, दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़े रहो, किसी से वार्तालाप नहीं, किसी से बातचीत नहीं। जब तक गुस्सा शांत नहीं होता है तब तक वहां उसको उस कोने में खड़ा रहना होगा। एक तरफ से ये अच्छा भी है कि गुस्से के अंदर कुछ उलझुल बोलेंगे नहीं और कर्मों का बंधन होगा नहीं। एकांत में जाकर के खड़े रहे और जैसे जैसे चुपचाप 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट खड़े रहेंगे, मन शांत होगा, गुस्सा शांत होगा और फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाते। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब कभी भी गुस्सा आ जाए उस स्थान को छोड़ दो? प्रभु महावीर स्वामी भी कहते हैं कि क्षेत्र के निमित्त से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों के निमित्त से, किसी ना किसी निमित्त से भी गुस्सा, क्रोध आ सकता है। तो जब गुस्सा आ जाए तो एक उपाय बताया गया कि जिस स्थान में हो, जिसके कारण से गुस्सा आ रहा है, उस स्थान को छोड़ देना। टाइम आउट में भी स्थान छोड़ा जाता है, एकांत में, किसी से बातचीत नहीं। बात करेंगे तो गुस्से में और उल्टा सीधा बोलेंगे, इससे अच्छा है मौन रह जाओ। आत्मबंधुओं, जब साधक रुचि जागृत करता है, और वो रुचि कैसे होती है कि अरुचि से बोला गया शब्द, अरुचि से स्मरण किया गया महापुरुषों का नाम आगे स्वयं का पुण्य बंधाता है, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है ऑटोमेटिकली रुचि जागृत हो जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं, डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटीफुल इन द एंड। तो अंत अच्छा होता है। शुरुआत में डिफिकल्ट लग रहा था, मध्य में, बीच में बहुत मेसी लग रहा था, बहुत उटपटांग लग रहा था, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। यही धर्म का प्रभाव है, यही महापुरुषों का प्रभाव है। और आज ऐसे ही महापुरुष जयगच्छीय नवम पटधर, जो आगम के गुढ़ार्थों को जानने वाले, आगम के रहस्यों को जानने वाले, ऐसे ज्योतिर्विद आचार्य प्रवर 1008 पूज्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का आज जन्म दिवस। महापुरुषों का ऐसे ऐसे प्रसंगों पर उनका गुण कीर्तन करना, उनका गुणानुवाद करना, उनके जीवन के बारे में चिंतन करना, जिसके माध्यम से हमारे अंदर भी वैसा वैराग्य जागृत हो सकता है, उनकी क्वालिटीज, उनके गुण हमारे अंदर भी जागृत हो सकते हैं। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब आचार्य बने उससे पहले उनके जीवन के बारे में भी जानना चाहिए। मुझे तो आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का, जब मैं उनका प्रसंग पढ़ती थी, उस समय मेरे अंदर न जाने कैसी अपूर्व आनंद की अनुभूति होती, लेकिन साथ में मन में ऐसा विचार भी आता कि जब जब जीवन में मुश्किलें आती है, संघर्ष आता है, और उस बाल्य वय में जब आपको लगता है कि 6-7 वर्ष की उम्र में व्यक्ति, बच्चा कुछ समझता नहीं है, लेकिन उस कम उम्र में, मात्र 8 वर्ष की उम्र में गुरु भगवंतों की सेवा में समर्पित हो जाना, संयम के दहलीज पर कदम रख लेना, वास्तव के अंदर ऐसे महापुरुष तभी होते हैं जो बचपन में संयम अंगीकार कर लेते हैं। आगमों का अध्ययन करने के लिए जिंदगी बहुत लंबी मिल जाती है, और अगर
प्रौढ़ अवस्था में भी अगर कोई संयम लेता है तो भी अच्छा है, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि संयम लेने के लिए कोई उम्र की बाधा नहीं है। कोई सोचता है कि सिर्फ जवानी में लेना चाहिए, तो वो रॉन्ग कहते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी अगर 2 घड़ी का संयम आ जाए और अगर कुछ पलों का भी अगर संयम आ जाए, तब भी साधक का आत्मा का कल्याण हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर सम्यक्त्व में आयुष्य पूर्ण होता है तो वो साधक अपने संसार परिभ्रमण को सीमित कर लेता है। हमारा संसार परिभ्रमण अभी तक सीमित इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मृत्यु सम्यक्त्व में हुई। क्या? अगर सम्यक्त्व में मृत्यु होती तो संसार परिभ्रमण सीमित हो जाता। हमको नहीं पता है कि मृत्यु के समय में कैसी दशा उस समय रही होगी, पूर्व भवों में रही होगी, लेकिन अब हम मनुष्य जन्म में हैं। अब तो हमारे अंदर वो चेतना है, अब तो हमारे अंदर वो सजगता है। तो मन में यही चिंतन करना कि क्षोभशम संकित होने के नाते आता है और चला भी जाता है। अगर सावधानी नहीं रखी तो हमें यही लक्ष्य रखना है कि हम भी अपने जीवन में जीवन पर्यंत तक सजग रहे और जो सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हुई उसे संजो करके रखे, संभाल करके रखे। नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही हुई तो जैसे सम्यक्त्व आया था वैसे ही चला भी जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो चारित्र अंगीकार करने का अवसर मिल रहा है, जो चारित्र धर्म यानी श्रावक धर्म अंगीकार करने को मिल रहा है मौका, उस मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। जो जिनवाणी श्रवण करने का मौका मिल रहा है उस जिनवाणी को भी सुनने का अवसर को छोड़ना नहीं है। जब जब जितना जितना मौका मिलता है उतना जिनवाणी श्रवण करने के बाद क्या पता कौन से साधु संत, कौन से गुरु भगवंतों के वचन आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं पूर्वा पर किसी का संबंध रहता है तभी उनकी वाणी आत्मा को छू जाती है। एक बार भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते उन्होंने देखा खेत के अंदर किसान काम कर रहा है और प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, उस गौतम स्वामी को, अपने शिष्य को कहा कि जाओ उस किसान को क्या कर दो, बोध दे दो। प्रभु किसको कह रहे हैं? गौतम स्वामी को कह रहे हैं कि आप तुम जाओ और अगर तुम जाकर के बोध दोगे तो वो हलुकर्मी जीव है, वो संयम अंगीकार कर लेगा। प्रभु ने कह करके आगे निकल गए। इधर गौतम स्वामी गए, किसान को बोध दिया और वो स्वयं वहां पर गौतम स्वामी के पास दीक्षित हो गया। आत्मबंधुओं, गौतम स्वामी प्रभु महावीर स्वामी की तरफ मुड़ गए। किसान ने पूछा, जो अब मुनि बन चुका था, उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। तो उस किसान ने भी सोचा कि अगर मेरे गुरु ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे, चलो मैं भी चलता हूँ, मेरे गुरु के पास चलता हूँ, उनके भी दर्शन कर लूँगा। लेकिन जैसे ही समवसरण के निकट आए और जैसे ही गौतम स्वामी अंदर चले गए और पीछे पीछे वो मुनि जो नवदीक्षित था, जो किसान था, वो जैसे ही जाता है, प्रभु महावीर स्वामी को देख करके पूर्व भव का वैर याद आ गया और उसी समय वो वहीं पर ओगे पात्रे रख करके वहां से रवाना हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण। गौतम स्वामी हैरान हो गए, विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु महावीर स्वामी से प्रश्न करता है कि भगवान, आपने तो कहा था कि यह हलुकर्मी जीव है, इसको बोध देंगे तो संयम अंगीकार कर लेगा, लेकिन फिर ये क्या बात हो गई? आपको देखा, अंदर भी नहीं आया, आपकी सेवा में भी नहीं रहा और तुरंत संयम छोड़ करके चला गया। उस समय प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारी प्रति वहां पर अनुराग भाव है और मेरे प्रति वैर की भावना है, द्वेष की भावना है। पूर्व भव का वैर जागृत हो गया, इसीलिए मुझे देखते ही वो वहां से रवाना हो गया। पूछा कि ऐसा क्या है, ये कैसे हुआ? उस समय प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि मेरा जो त्रिपृष्ठ वासुदेव का भाव था, याद
तुम्हें नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर उपयोग लगाओगे तो पता चलेगा कि पूर्व भव में भव से गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का संबंध था। वो कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में तुम मेरे सारथी थे। और जब पूरे गांव के अंदर जो किसान उनके खेतों को वो जो केसरी सिंह पूरा बर्बाद कर रहा था, सभी लोग हाहाकार मचा रहे थे, आकर के मुझे यानी त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में राजा को आकर के कहते हैं, तो मैं वहां अकेला बिना कोई सेना के रथ में रवाना हो गया, क्योंकि तुम मेरे सारथी थे तो तुम भी मेरे साथ चले। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने उस समय सिंह के ऊपर तीर नहीं मारा। वासुदेव तो 3 खंड के नाथ होते हैं, उनके अंदर इतना बल होता है कि कहा जाता है कि केसरी सिंह के जबड़े को ऐसे ही फाड़ दिया। आत्मबंधुओं, केसरी सिंह जिसके अंदर भयंकर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसके प्रति? त्रिपृष्ठ वासुदेव के प्रति गुस्सा आ रहा है कि वो जंगल का राजा लेकिन दूसरे राजा से हार गया। त्रिपृष्ठ वासुदेव के प्रति रोष की भावना, क्रोध की भावना, कषाय, लेकिन सारथी के मन में उसके प्रति थोड़ी सी दया की भावना जागृत हुई। और जैसे ही त्रिपृष्ठ वासुदेव वहां से निकल गए, सारथी ने जाकर के उसे सांत्वना बंधाया, तुम हिम्मत मत हारो, तुम त्रिपृष्ठ वासुदेव के ऊपर क्रोध मत करो, तुम ये मत सोचो कि किसी इंसान से तुम्हारी मृत्यु हुई जो निहत्थे थे, जिन्होंने कोई शस्त्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन मन में ये अहोभाव रखो, मन के अंदर ऐसी शुभ भावना रखो, ऐसे वैसे मनुष्य से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही है। साक्षात त्रिपृष्ठ वासुदेव जो 3 खंड के नाथ है, एक राजा के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो रही है, इसीलिए द्वेष भाव मत रखो, क्योंकि तुमने सांत्वना दी थी, इसीलिए तुम्हारे प्रति मन में राग भाव जुड़ गया। और क्योंकि तुम्हारे प्रति राग भाव जुड़ गया, इसीलिए तुमने बोध दिया तो मान गया। तो चिंतन करो, अगर आपके मन में किसी की बात बैठ रही है तो किसी ना किसी भाव में किसी ना किसी प्रकार का राग भाव, अनुराग भाव रहेगा। या तो राग रहेगा या अनुराग रहेगा। राग भाव रहेगा तो वो संसार में अटका करके रखेगा, और वही अगर अनुराग रहेगा वो प्रशस्त राग है, और वही अनुराग साधक को वैराग्य की ओर ले जाता है। आत्मबंधुओं, क्योंकि गौतम स्वामी के जीव के प्रति अनुराग की भावना थी, सांत्वना बंधाया था, ऋणानुबंध था, इसीलिए बोध देते ही उस किसान को बोध लग गया। अब क्या करना? भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो क्रोध, कषाय, मोहनीय कर्म उदय के अंदर आया था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब अगर तुम वापस जाओगे और बोध दोगे तो फिर वापस वो क्या कर लेगा? वापस संयम ग्रहण कर लेगा। गौतम स्वामी को कहा कि तुम जाओ और जाकर के उसे फिर से बोध दो। अब उसके जो पूर्व भव के कर्म उदय में आए थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। आत्मबंधुओं, कहने का आशय कि अगर हमारी जिंदगी में अगर कोई महापुरुषों की एंट्री हो रही है तो समझ जाना कि पूर्व भवों का संबंध है। नहीं तो हजारों हजारों प्रवचन सुने, लेकिन अभी तक ना कान के अंदर गए ना आत्मा में उतरे। अगर किसी की बात आत्मा में उतर रही है, अगर लगता है कि जो बोल रहे हैं वो मेरे ही जीवन का एक प्रतिबिंब है, इट इज मिररिंग माई लाइफ, अगर ऐसा फील होता है तो समझ जाना कि किसी ना किसी रूप में इनका मेरे जीवन में कोई ना कोई रोल जरूर रहेगा। आत्मबंधुओं, ऐसे ही उस लुणसरा गांव के अंदर वचनमल जी और भिकी बाई रहते थे, और 2 बेटियां थी। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा उस जमाने में रहता था, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन? अरे बोल तो दीजिए। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा ही रहता है कि बेटा हो तो वंश परंपरा आगे चलती रहे। तो मन में ऐसा ही था कि धन कमाने वाला कौन है, तो अगर पुत्र हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो अच्छा होगा।
लेकिन लंबे समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन एक बार विक्रम संवत 1967 के अंदर श्रावण वद सातम के दिन, यानी आज ही के दिन विक्रम संवत 1967 में उस लुणसरा गांव के अंदर पिता वचनमल जी और माता भिकी बाई के घर पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया गणेशमल। माता पिता ने शायद सोचा होगा कि कोई भी विघ्न हरण और मंगल करण अगर कोई है और कोई शुभ कार्य होता है तो वो किसके कारण से होता है। आप भी कोई शुभ कार्य करते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे विवाह हो, आप मन में यही सोचते हो कि इस शुभ कार्य के अंदर कोई भी मिथ्यात्वी देव देवताओं का कोई प्रकोप नहीं हो और कोई भी विघ्न न आए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव न हो। इसीलिए आप किसकी स्थापना करते हैं? गणेश जी की, विनायक जी की स्थापना करते हैं, यही सोच करके कि विघ्नों का हरण करने वाले, मंगल करण करने वाले। और उसी समय वो माता पिता भी सोचने लगे, इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लंबे समय से जो अधूरा सपना था वो सपना आज पूरा हुआ और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो गई। सभी विघ्नों का दूर हो और मंगल ही मंगल हो, ऐसा सोच करके उस पुत्र का नाम रखा गणेशमल। मन में यही विचार था कि इस बालक के जीवन में कोई भी कष्ट न आए, कोई विघ्न न आए और इसका जीवन सुख शांति पूर्वक निर्वाह हो, ये सोच करके नाम गणेशमल रखा। लेकिन प्रकृति को ये बात मंजूर नहीं थी। मात्र 6 वर्ष की उम्र और उस 6 वर्ष की उम्र में पिता का वियोग हो गया। आत्मबंधु, पहला विश्व महायुद्ध की समाप्ति का समय था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंप्लीट हुआ था और हर जगह पर मृत्यु ही मृत्यु, लाशें ही लाशें पड़ी है, हर जगह पर हिंसा का तांडव चल रहा है। और साथ में बताया जाता है कि वहां प्लेग जैसी महामारी भी संपूर्ण विश्व को परेशान कर रही थी। आत्मबंधुओं, हर कोई मृत्यु के घाट उतर रहा है, हर कोई महामारी का शिकार हो रहा है और यही परिस्थिति आपने कोविड के समय में भी देखा था। हर एक के मन में यही था कि अब पता नहीं कितने दिन जिएंगे, अगर कोविड के शिकार हो गए तो जिएंगे या नहीं जिएंगे, हॉस्पिटल में आइसोलेशन हो जाएगा, क्वारंटाइन हो जाएगा, लेकिन वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। और उस समय कहा जाता है कि मरते क्या ना करते। यही एक ऐसा दौर था जिस समय लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना की, किया कि नहीं किया? मन में सोचा कि जिंदगी भर धर्म किया नहीं किया, लेकिन अभी संसार का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं। काम धंधे तो सब चौपट हो गए थे, करने को कुछ काम नहीं, तो सोचा कम से कम धर्म ध्यान ही कर ले। ऑनलाइन एजुकेशन अलग दौर पर चला गया। उस जमाने में इतना, कोविड से पहले ऑनलाइन एजुकेशन का इतना नहीं था, ऑनलाइन कोचिंग का इतना नहीं था और साथ में धर्म आराधना के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग इतना नहीं होता था। लेकिन कोविड के बाद दौर बदल गया। आत्मबंधुओं, उस पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हर जगह पर महामारी, लोग मर रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। और जो लोग बचना चाहते थे, आप जैसे क्वारंटाइन कर रहे थे, वैसे ही लोग भी गांव छोड़ छोड़ करके जंगलों में शरण लेने के लिए चले गए। इधर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक 6 साल का गणेशमल, और उस 6 वर्ष का बालक, माँ के मन में उदासी थी, पति का वियोग का दुख था और उस दुख के साथ मन में यही सोचती कि मैं अपने बच्चों को बचा लूं। कहते हैं कि माँ की ममता में बड़ी ताकत होती है और माँ जो अपने बच्चों के लिए कर सकती है वो कोई भी संसार में नहीं कर सकता। अगर किसी उम्र में पत्नी का वियोग हो जाता है तो पति, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अगर धर्म के साथ उसका जुड़ाव नहीं है तो।
लेकिन वही अगर पति का वियोग हो जाए और पत्नी अकेली रह गई है, विधवा हो गई है, फिर भी उस पत्नी के अंदर इतनी ताकत होती है, उसकी छाती इतनी मजबूत होती है कि अपने बेटों को, बेटियों को, सबको भरण पोषण कर देगी, घर को भी संभाल लेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो माँ कर सकती है वो संसार में कोई भी नहीं कर सकता। वो माँ भी अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर रही है। मन के अंदर ऐसी भावना कि दोनों बेटियां शादी के योग्य बन गई है, विवाह करना है, लेकिन उस गांव के अंदर कौन लेकर के जाएगा? तो किसी ने सजेशन दिया कि लुणसरा गांव में जब तक तुम रहोगी तब तक तुम्हारी पुत्रियों की शादी होना मुश्किल है, इसीलिए तुम एक काम करो, कुचेरा शिफ्ट हो जाओ। कुचेरा तो थोड़ा बड़ा है और वहां पर अगर तुम अपने बच्चियों को, बेटों को लेकर के जाओगी, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण वही कर लेना, दोनों बेटियों की शादी कर लेना। किसी ने सजेशन दिया तो मन के अंदर भी उचित लगा। माँ भीकी बाई, उसने विचार किया कि लुणसरा गांव के अंदर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? कुचेरा शिफ्ट हो जाएगी। और उसने वैसा ही किया। लेकिन उससे पहले पूर्व में लुणसरा गांव के अंदर महासती जी, हुलासा जी महाराज साहब पधारे थे। उनके सानिध्य में वो जाती, प्रवचन सुनती, धर्म आराधना करती, तो मन के अंदर कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास हो गया। जो साधक जिनवाणी श्रवण करता है वो अपने ही कर्मों के ऊपर विश्वास करता है कि मेरी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस आ रही है, मेरी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां बन रही है, किसी का दोष नहीं। किसका दोष है? स्वयं के ही कर्मों का दोष है। और वो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करती हुई किसी को दोष नहीं दिया। मन में विचार किया कि मेरे जो कर्तव्य है, दोनों बेटियों की शादी करना, दोनों का विवाह करने के बाद बेटा गणेश मल का तो जैसी स्थिति होगी वैसे परिस्थिति अनुसार देखा जाएगा। लेकिन उसने मन के अंदर चिंतन किया, दोनों बेटियों का जैसे ही विवाह कर दूं, उसके बाद मैं स्वयं भी जैन भागवती दीक्षा ले लूंगी। ये महासती जी के प्रवचनों का प्रभाव कि भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। और अगर एक माँ के मन में धर्म की भावना हो तो पूरे परिवार के अंदर धर्म की भावना अपने आप पनपने लग जाती है। ऐसे ही हुआ। दोनों पुत्रियों का विवाह करवा दिया और विवाह करवाने के बाद माता फिर से कुचेरा से लुणसरा गांव चली गई। अब मन के अंदर तय था क्या करना है? दीक्षा लेनी है। और संयोग देखिए कि महासती जी, हुलासा जी महाराज साहब का चातुर्मास भी लुणसरा गांव के अंदर। आत्मबंधुओं, वो छोटा सा बालक जो 7-8 वर्ष का है, अब माता के वैराग्य के अंदर वो भी भींजने लगा। माता प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाती, धर्म आराधना करती, जप जाप करती, तपश्चर्या करती, और ये सारी चर्या कौन देख रहा है? उसका पुत्र, वो गणेश मल देख रहा है। आत्मबंधुओं, महासती जी, हुलासा जी महाराज साहब के सानिध्य में उस भीकी बाई ने अपनी भावना को प्रकट किया। कहा कि मैं संयम अंगीकार करना चाहती हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। और महासती जी ने आज्ञा भी दे दी कि वैराग्य काल के अंदर वो अपने महासती जी की सेवा में भी रहने लगी। जहाँ माँ वहीं पर बेटा। महासती जी, हुलासा जी महाराज साहब जैसे ही चतुर्मास के बाद विहार कर रहे थे, विहार में माता और पुत्र भी साथ साथ विहार करने लगे। विहार करते करते फलोदी गांव पहुंचे। आत्मबंधुओं, पुण्यवानी अगर प्रबल हो तो गुरु का सानिध्य मिल ही जाता है। और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब का सहयोग भी मिल गया और उनका सानिध्य में मिल गया। और गुरु के शरणों में आने पर उसके माता भीकी बाई के मन में इतना उल्लास, इतना उमंग कि नथमल जी महाराज साहब के दर्शन करके, वंदन करके दृढ़ निश्चय हो गया कि अब जल्दी से जल्दी दीक्षा लेनी है, अब देरी नहीं करनी है। गुरु का वो प्रवचनों का, वचनों का प्रभाव था और उसी के कारण से उसका मन और दृढ़ हो गया।
इधर महासती जी हुलासा जी महाराज साहब के सानिध्य में विहार करते करते जैसे ही फलोदी पहुंचे, अचानक से पुत्र गणेश मल के शरीर के अंदर रोग हो गया। चिंतन कीजिए, बचपन से कितने दुख देके कि 6 वर्ष की उम्र में पिता का वियोग हो गया, और इधर महासती जी की सेवा में रहते रहते फलोदी गांव के अंदर भयंकर बुखार आ गया। साथ में शरीर के ऊपर चेचक, चिकन पॉक्स, माता के फोले पड़ गए, ऐसे फफोले होने लगे। वैद्य ने, डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन कोई इलाज लागू नहीं हुआ। सभी लोग परेशान थे, माँ भी परेशान थी कि इसका बुखार कैसे उतरेगा, इसका चेचक कैसे ठीक होगा। उस समय, उस रात्रि के समय में बैठे बैठे अपने गुरु स्वामी जी नतमल जी महाराज साहब को प्रार्थना कर रही है, हे गुरुदेव, स्वामी जी नतमल जी महाराज साहब, आप जहां कहीं भी है, मेरी भाव वंदना स्वीकार कीजिए। आपके इस शिष्य की वंदना स्वीकार कीजिए। अब गुरुदेव कृपा कीजिए, मेरे पुत्र की वो जो बीमारी है, चेचक है, उसे ठीक कर दीजिए, उसको स्वस्थ कर दीजिए। अब मुझे संयम लेने में और देरी मंजूर नहीं, अब ये विलंब सहा नहीं जाता। गुरुदेव, जैसे ही मेरा पुत्र स्वस्थ होगा, आज मैं संकल्प करती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी संयम अंगीकार करना है, और अगर मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा तो मैं आज संकल्प करती हूँ कि मैं अपने पुत्र को आपके शरणों में, आपकी चरण में समर्पित कर दूंगी। मैं अपने पुत्र गणेश मल को जिन शासन की बगिया में 4 चांद लगाने के लिए उसके अंदर जिन शासन के प्रति भक्ति और साथ में संयम के प्रति रुचि जागृत करूंगी। हे गुरुदेव, कृपा कीजिए, अगर आज की वंदना, आज की स्तुति, आज के गुणानुवाद का अगर मुझे कोई उपयोग मिले तो कृपा कीजिए और मेरी इस अंतराय को दूर कीजिए। आत्मबंधुओं, जो कार्य दवा नहीं कर सकी, उस दिन वो दुआ कर गई। गणेश मल ठीक हो गया। अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे तो संयम लेना ही लेना है, लेकिन साथ में मेरे बेटे को भी उस संयम के प्रति रुचि जागृत करनी है। उसे ऐसा बोध देना है कि वो भी एक दिन क्या करे, जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करे। सच्ची माता तो वही होती है जो अपने बेटे बेटी को संयम के मार्ग पर ले जाए, नहीं तो संसार तो डूबियम डूबियाणम है कि स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। लेकिन जो साधक संयम अंगीकार करता है वो तिन्नाणम और तारियाणम का मार्ग अपना लेता है। आप कौन सा अपनाएंगे, डूबियम डूबियाणम या तिन्नाणम तारियाणम? आप कहोगे कि मैं तो डूबा ही डूबा, मेरे बेटे को भी ले डूबूंगा। ऐसा कभी मत करना। मन में यही चिंतन करना, मेरी आत्मा की कमजोरी है कि मैंने संयम नहीं लिया। कम से कम तुम तो क्या करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी जितनी भी पुत्रियां थी उन सभी को यही बात कही। जैसे ही बेटियां बड़ी होती, रानी कहती कि राजन, बेटी अब शादी की उम्र की हो गई है, उसके लिए योग्य वर ढूंढना है। उस समय श्री कृष्ण वासुदेव कहते कि पुत्री को राजसभा में लेकर के आना और उसे अपनी गोद में बिठाते और कहते कि तुम्हें रानी बनना है या दासी बनना है? क्या बनना है? रानी बनना है या दासी बनना है? तो क्या कहेंगे? हर एक पुत्री क्या कहती? मुझे रानी बनना है। और उस समय श्री कृष्ण वासुदेव कहते, संसार में रहोगे तो दासी बनना पड़ेगा, और अगर रानी बनना है तो अरिहंत अरिष्ट नेमी के पास चले जाओ और संयम अंगीकार कर लो। अगर दीक्षा ले ली तो तुम जीवन पर्यंत कैसे रहोगे? रानी के जैसे रहोगे। किसी की दासता करने की जरूरत नहीं, किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं, किसी के गुलाम बनने की जरूरत नहीं, और खुद के शरीर के भी गुलाम बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर रानी बनना है तो क्या करो? दीक्षा ले लो। उस समय देखा कितनी सारी पुत्रियों ने दीक्षा अंगीकार कर ली। एक महारानी से सहन नहीं हुआ। रानी ने सोचा कि जब भी कभी कोई पुत्री विवाह योग्य हो जाती है तो राजा क्या कर रहे हैं कि
कि उसको बोध दे करके दीक्षा दिला रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो पहले ही एक रानी जो थी, महारानी जो थी, उसने अपनी पुत्री को कहा, अगर पिताजी पूछे कि दासी बनना है या रानी बनना है तो तुम क्या कहोगे? दासी बनना है। कभी मत कहना कि मुझे रानी बनना है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि उस समय वो जो बेटी जब श्री कृष्ण वासुदेव के पास राज्यसभा में गई, श्री कृष्ण ने फिर से पूछा दासी बनना है या रानी बनना है, तो उस समय उसने कहा, क्योंकि उसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई थी कि मुझे दासी बनना है, तो फिर श्री कृष्ण ने कहा अगर दासी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख आएंगे, परेशानी आएगी, तो फिर मुझे मत कहना। आत्मबंधुओं, एक अच्छी और सच्ची माँ होती है जो अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर तो ले जाती है, लेकिन साथ में अपने संतान को भी सही मार्ग दिखाती है। लेकिन जो माँ ममत्व भाव के अंदर स्वयं डूबी हुई रहे, मोह के अंधकार में रहे, तो अपने संतान को भी क्या करती है? अंधकार में धकेल देती है। आत्मबंधुओं, आपको कैसी माता बनना है? आप स्वयं चिंतन कीजिए कि मैं कैसी माँ बनूं, एक रत्न कुक्षी वाली माँ बनूं, कि मेरे बच्चों को भी मैं क्या करूं? संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दूं। आपका मोटिवेशन तो होना चाहिए, लेकिन खुद को बचाने के लिए क्या उत्तर देते हैं? उसके मन में भाव आएंगे तो होगा ना समनी जी। बॉल किसके कोर्ट में डाल दिया? सामने वाले के कोर्ट में डाल दिया, खुद छुटकारा प्राप्त करने के लिए। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि स्वयं के अंदर भावना आएगी नहीं जब तक आप जागृत नहीं करेंगे। जब आप मनुहार करते हो, हमने भी आपकी मनुहार की कल कि आज सामूहिक एकासन करना है, तो कितने लोगों ने मन बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। भावना जागृत करनी पड़ती है, अंदर बीज मौजूद है। और जब धरती के अंदर बीज डाला जाता है ये सोच करके कि बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता है, बस बीज को धरती में पटक दिया जाए तो क्या वृक्ष बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके अंदर क्षमता होने के बावजूद उसको धूप का सहयोग चाहिए, उसको धरती का सहयोग चाहिए, उसको पानी खाद का सहयोग चाहिए, गोबर का सहयोग चाहिए, तब जाकर के उचित रसों को ग्रहण करके, उचित सत्वों को ग्रहण करके वो एक दिन पल्लवित और पुष्पित हो जाएगा। ठीक वैसे ही एक पुत्र को, एक पुत्री को माता की ममता तो चाहिए, उस ममता के साथ साथ शिक्षा भी चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ कभी कभी अलग तरीके की चोट भी चाहिए। हमेशा मीठी दवाई काम नहीं करती, कभी कभी कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। और जैसे ही पुत्र की बीमारी ठीक हुई, माँ बीकी बाई अपने पुत्र गणेशमल को लेकर के महामंदिर जोधपुर पहुंच जाती है, जहां पर स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब विचर रहे थे, विराजमान थे। पौष वद पंचमी के दिन वहां विक्रम संवत 1976, 8 वर्ष की उम्र, और 1976 में जैसे ही वहां पर पहुंचे और गुरुदेव के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव मुझे संयम अंगीकार करना है, मुझे दीक्षा लेनी है और आप कृपा करके आज्ञा प्रदान कीजिए। उस समय सभी लोग हैरान थे, संघ के सारे सदस्य मौजूद थे। उस समय स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब ने अनेक प्रश्न किए कि धर्म की जानकारी क्या क्या है, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, परिवार में कौन कौन है, सारे प्रश्न किए, लेकिन माँ ने सभी अच्छे से उत्तर दे दिए। स्वामी जी बड़े खुश थे क्योंकि योग्यता देखी। संघ समाज वाले भी देखने लगे कि ये क्या नजारा है, आज ये माता अपने पुत्र को साथ में लेकर के आई है और कह रही है कि जैन भागवती दीक्षा लेनी है। संघ वाले देख रहे थे, वार्तालाप चल रहा था, और अनायास स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब फिर प्रश्न करते हैं कि माँ तो दीक्षा ले लेगी, ये पुत्र क्या करेगा। उस समय वो माँ कहती है, मेरा पुत्र तब तक मेरे मार्ग में दुविधा है जब तक मुझे नहीं पता कि इसके लिए क्या मार्ग है, लेकिन मुझे पता था कि ये प्रश्न उठने वाला है, इसीलिए मैं समाधान के साथ आई हूं गुरुदेव। सारी बात बताई
जैसे ही कहा कि मैं समाधान साथ लाई हूं तो लोगों ने भी सोचा, संघ के अध्यक्ष मंत्री सब खड़े थे, उन्होंने सोचा कि शायद कोई परिवार का कोई सदस्य अब सामने आ जाएगा और कहेगा कि इस छोटे से बालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कर्तव्य हम ले लेंगे और माँ को क्या कर दो, दीक्षा दे दो। संघ वालों ने तो यही सोचा था। सभी हैरान होकर के देख रहे हैं, इस छोटे से नन्हे मुन्ने से बालक को 7-8 वर्ष की उम्र है, माँ क्या कहने वाली है, वो क्या जवाब देगी। उस समय वो माँ कहती है, सारी बात बताती है कि भगवान, इसने जन्म से बहुत दुख देखे हैं, इसका बाल्यकाल और मेरी प्रौढ़ अवस्था, अब मेरी भी उम्र होने वाली है, मैं जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। और साथ में ये भी बात बताई कि कैसे महासती जी हुलासा जी महाराज साहब के सानिध्य में ज्ञान ध्यान सीख रही थी, प्रवचन सुनने जाती, धर्म आराधना करती, और एक बार फलोदी गांव के अंदर वो जो चेचक हुआ वो सारा वृतांत बताया। और उस दिन मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को स्वस्थ कर दो, और स्वस्थ अगर हो गया तो मैं मेरे पुत्र को भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। और गुरुदेव आज इसको जो जीवन मिला है, आप ही की कृपा से इसको नया जीवन दान मिला है, इसलिए गुरुदेव मैं जो करूंगी वही भविष्य में मेरा पुत्र भी करेगा। मैं संयम अंगीकार करूंगी और भविष्य में मेरा पुत्र भी संयम अंगीकार करेगा। स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब ने उस गणेश मल को देखा, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। उन्होंने फेस रीडिंग करनी चालू कर दी, देखा उसकी आंखों में, देखा कि उसकी आंखों में इतना तेज है, और उसके चेहरे को देख करके उसके हृदय में चल रही भावनाओं के बारे में उन्होंने आंक लिया, और तुरंत उन्होंने स्वीकृति दे दी। माँ को दीक्षा की स्वीकृति मिल गई और उस बालक गणेशमल को वैरागी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आत्मबंधुओं, उस दिन संघ के सभी लोग खड़े थे, किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक एक दिन जय संघ का नवम पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब बन जाएंगे। ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी। सभी ने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा है, देख लेंगे क्या करेगा, लेकिन एक वैरागी भाई के रूप में स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब के सानिध्य में ज्ञान ध्यान सीखना प्रारंभ किया। लेकिन जब उसे पता चला कि माँ जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर रही है, तो एकमात्र माँ थी जिसके साथ उसने इतने वर्ष बिताए, विचार करने लगा कि अगर माँ दीक्षा ले लेगी तो मैं एकाकी अकेला रह जाऊंगा, फिर मेरे साथ कौन रहेगा, मैं क्या करूंगा, माँ दीक्षा ले लेगी तो मेरा क्या होगा। माँ को पूछता है, माँ को कहता है कि माँ अगर तुम चली जाओगी, पिता तो 6 वर्ष की उम्र में ही छोड़ करके चले गए, अगर तुम भी चले जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। उस समय वो माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हें गुरुदेव स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब के सानिध्य में ही रहना है, यही तुम्हारे जीवन को नैया पार कराने वाले हैं, उन्हीं के पास रहना है, और तुम्हारे इस अकेलेपन को भी इसी में दूर करना है, तुम्हारे जीवन को सर्वस्व बनाना है, तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे सर्वस्व बन जाएंगे, तुम्हारे सारे नेगेटिविटी और दुविधाओं को गुरु के चरणों में खो देना है। माँ ने कितने सुंदर तरीके से उसे संभाला। वो कहता है, माँ तुम दीक्षा ले रही हो तो मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी दीक्षा के लिए आज्ञा दे दो। उस समय वो कहता है, माँ मैं भी बाल्यकाल में क्या दीक्षा नहीं ले सकता। उसने भी माँ के साथ पहले जो प्रवचन सुने थे, महासती जी हुलासा जी महाराज साहब के सानिध्य में उनके मुखारविंद से जो जिनवाणी सुनी थी, उसने एवंता मुनि का वर्णन भी सुना था। तो वो छोटा सा बालक गणेशमल कहता है कि जैसे एवंता मुनि ने दीक्षा ली, जैसे एवंता कुमार उस बाल्यकाल में दीक्षा ली थी, क्या मैं अभी दीक्षा नहीं ले सकता हूँ जैसे तुम ले रही हो माँ। उस समय वो माँ कहती है कि बेटा पहले ज्ञान फिर चारित्र। वो माँ कहती है कि बेटा पहले तुम गुरुदेव के चरणों में रहो, पहले तुम अपना अभ्यास करो, ज्ञान सीखो। उस समय वो बेटा कहता है कि माँ मैं गुरुदेव के पास तो रह लूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा।
उस समय वो माँ कहती है कि गुरुदेव के पास रह कर के सामायिक प्रतिक्रमण आदि पहले सीखना होगा और ज्ञान सीखने के बाद गुरुदेव तुम्हें एक दिन उचित समय देख करके दीक्षा दे देंगे। सारी बात बता दी, सारी बात समझा दी, लेकिन संसार के अंदर कुछ और ही चलने को था, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। पौष वद पंचमी के दिन विक्रम संवत 1976 गुरुदेव की सेवा में पधारे थे माँ बेटे, लेकिन एक महीना भी नहीं हुआ था, माघ वद चौथ के दिन स्वामी जी नटमल जी महाराज साहब का संतारा सहित काल धर्म हो गया। एक महीना भी गुरु का सानिध्य नहीं मिला और इधर तत्कालीन आचार्य श्री कानमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब का सानिध्य उस गणेश मल को मिला और उस समय 2 वर्ष तक निरंतर ज्ञान ध्यान सीखा। उस समय वो माँ दीक्षा लेने से पहले उस बेटे को सारी बात समझा देती है कि विवाह का क्या डिसएडवांटेज है और दीक्षा का क्या एडवांटेज है। वो माँ उसको पहले से ही समझा चुकी थी, विवाह स्व और पर को खोने का है, स्व से खो जाना, पर में डूब जाना विवाह है, लेकिन दीक्षा स्व की अंतर में रमण करना ही दीक्षा है। माँ ने बताया था कि संसार में डूबने का काम विवाह है और संसार से तिरने का काम दीक्षा है, संयम है। माँ ने पहले ही समझा दिया था कि बेटा अगर विवाह कर लिया जाए, संसार में रहे, तो फिर कर्मों का बंधन होगा, आत्मा भारी हो जाएगी, लेकिन अगर दीक्षा ले ली तो सारे कर्मों से मुक्त हो सकते हो, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। इतना सही तरीके से सटीक रूप से ज्ञान देने वाली उसकी माँ, इसीलिए कहते हैं माँ प्रथम पाठशाला। बच्चा सबसे पहले सीखता है तो कहाँ से सीखता है? माँ से सीखता है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि एक बच्चा अधिक से अधिक समय किसके साथ बिताता है? बचपन में माँ के साथ बिताता है, क्योंकि पिताजी तो ऑफिस चले जाते हैं, व्यापार के लिए चले जाते हैं। 9 महीने गर्भ के काल में माँ के निकट रहा और उसके बाद भी ज़्यादा समय माँ के साथ बिताता है, तो उसका अच्छा बुरा सब कुछ कौन करता है? माँ करती है। बेटे में अच्छे संस्कार है माँ के कारण से, अगर बुरी आदतें हैं तो क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन अगर कुछ अपने ऊपर रॉन्ग बॉल निकलने वाली है तो कोई नहीं लेना चाहता है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण। आत्मबंधुओं, गर्भ काल में अगर माँ सही रूप से धर्म आराधना करे, पॉजिटिव सोचे, गर्भ के समय में अगर मन के अंदर दुविधाएं ना हो, स्ट्रेस एंजाइटी ना हो, हिंसा ना हो, अहिंसा की भावना हो, क्षमा की भावना हो, धर्म के प्रति रुचि हो, दान पुण्य की रुचि हो, गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाने के भाव हो, आर्त ध्यान नहीं, नखरे नहीं, तो फिर बच्चे के अंदर भी वो सारी चीजें नहीं आएगी। एक बार हुआ ऐसा, पूना की एक महिला हमारे पास आई थी। वो कहती है कि मेरी जो बेटी है वो बेटी रोटी सब्जी खाती ही नहीं है। तो मैंने पूछा क्या खाती है? समझी वो कुछ भी नहीं खाती है, डेली चीटोस, रोज बाहर का चैट आइटम, बाहर का ही खाना होता है, घर का कुछ भी खाती ही नहीं है। मैंने पूछा कि इसकी प्रेगनेंसी के टाइम में आपने क्या किया था, आप घर का खाना खाते थे? तो महिला कहती है कि घर का खाना उस समय भाता नहीं था, रोज क्या करते, बाहर का खाते। तो फिर झेलो, आप जो करोगे वो ही नहीं, विथ इंटरेस्ट सवाया करेंगे, अच्छा भी बुरा भी। इसीलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी भावना कैसी है। केवल माता का ही रोल नहीं होता, पिता का भी रोल होता है कि पिता के मन में उस बच्चे के प्रति कैसी भावना है। अगर स्वीकार भाव है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस, वो भावना कैच करते हैं। आपको लगता है कि गर्भ में रहा हुआ बच्चा क्या ही समझेगा, लेकिन आज विज्ञान भी रिसर्च कर चुका है कि गर्भ में रहा हुआ बच्चा भी सब कुछ सेंस कर सकता है, फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, उसकी भी संवेदनाएं होती है, उसके भी इमोशंस होते हैं। साक्षी भगवती सूत्र के अंदर कहा कि अगर
गर्भवती महिला हिंसात्मक दृश्य देखे, हिंसात्मक साहित्य पढ़े और गर्भ में रहा हुआ बच्चा उस समय काल करे तो नरक गति में भी जा सकता है। और वही अगर माता सद साहित्य पढ़े, धर्म आराधना करे, शुभ भावना भाए, सुपत्र दान दे, दान पुण्य करे, शुभ भावना के परिणाम स्वरूप अगर गर्भ काल में रहा हुआ बच्चा अगर काल करे तो देवगति का अधिकारी भी बन सकता है। भगवती सूत्र के अंदर पहले से ही कहा है और आज साइंस भी कहता है कि आपकी जैसी भावना होगी उन्हीं भावनाओं को वो बच्चा कैच करता है। आत्मबंधुओं, माँ की सारी बात वो बच्चा, वो बालक समझ चुका था। विक्रम संवत 1977 में रिया गांव के अंदर माँ ने जैन भागवती दीक्षा ले ली। इधर 2 वर्ष तक निरंतर स्वामी जी चौतमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के सानिध्य में रह करके वो बालक गणेश मल ने ज्ञानार्जन किया और विक्रम संवत 1978 मिक्सर वध दसवीं के दिन पिपाड़ शहर में बहुत ठाट बाट के साथ गणेश मल की दीक्षा हुई। आत्मबंधुओं, कहा जाता है कि उस दीक्षा महोत्सव का सारा व्यय श्रीमती मिश्री बाई मुनोत ने उस दिन लाभ लिया था। मात्र एक श्राविका जिसने संपूर्ण दीक्षा के खर्च का व्यय का लाभ लिया। आत्मबंधुओं, उस दीक्षा महोत्सव के अंदर मिक्सर वध दूज के दिन कहा जाता है कि रिया गांव से आचार्य श्री कानमल जी महाराज साहब अधिठाना 3 पिपाड़ पहुंच जाते हैं और मिक्सर वध चौथ के दिन स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब अधिठाना 5 भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पिपाड़ शहर में धूमधाम के साथ दीक्षा महोत्सव होता है और दीक्षा होने के पहली रात्रि के अंदर वो गणेशमल मन के अंदर आत्मचिंतन करता है, आत्म जागरणा करता है, विचार कर रहा है कि आज मुझे नहीं सोना है, कल मेरी दीक्षा है, अनंत काल तक जन्म जन्मांतर तक मैं सोता आया हूं, अब मुझे सोना नहीं है। लंबे समय तक मैंने अपनी आत्मा को मोह नींद में सुला दिया था, अब मैं सोने वाला नहीं हूं। पूरी रात्रि आत्म जागरणा में बिताई और अगले दिन संयम अंगीकार कर लिया। आत्मबंधुओं, स्वामी जी चौतमल जी महाराज साहब, जिन्हें दीक्षा गुरु भी कहते हैं, शिक्षा गुरु भी कहते हैं, उनको शिक्षा देने वाले स्वामी जी चौतमल जी महाराज साहब, उनको दीक्षा देने वाले भी स्वामी जी चौतमल जी महाराज साहब, ऐसे गुरु का सानिध्य मिलना जो स्वयं इतने ज्ञाता है और जो गुरु के सानिध्य में रह करके इतना अध्ययन किया, चाहे वो व्याकरण शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो या चाहे भाषा शास्त्र हो, चाहे इंग्लिश और इंग्लिश का साहित्य हो। उस जमाने में विक्रम संवत 1978 में इंग्लिश भाषा और लिटरेचर, प्राकृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य और साथ में उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया। और कहा जाता है कि पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब द्वारा संपादित 32 आगमों के वांचना और साथ में उनका अर्थ विवेचन विश्लेषण भी जिन्होंने अध्ययन किया। साथ में कहा जाता है कि जिन्होंने 10वें कालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, नंदी सूत्र भी कंठस्थ कर लिया और साथ में अनेक टीकाएं, निरुक्ति और भाष्य, इन सभी का अध्ययन करते हुए जय संघ को एक उज्जवल तारे के रूप में कहते हैं कि आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि जन जन को बोध देते, अनेक काव्य रचनाएं की, लोगों को बोध दिया। और साथ में विक्रम संवत 2023 विक्रम संवत के टाइम में उन्होंने चैत्र वध 13 के दिन रायपुर मारवाड़ में उन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया और आचार्य पद पर रह करके उन्होंने संघ का संचालन किया। आत्मबंधुओं, उस छोटे से बालक के जीवन को देखा, जन्म से लेकर के आचार्य पद तक, कि जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया, लेकिन साथ में हमेशा स्वाध्याय प्रेमी रहे, हमेशा न्याय नीति के साथ चलने वाले, प्रकृति से गंभीर और हमेशा त्याग तपश्चर्या के अंदर रहने वाले, जन जन को बोध देने वाले, ऐसे आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब विक्रम संवत 2044 फाल्गुन वध तीज के दिन जोधपुर में मंडी स्थानक में एक दिन के संथारा सहित देवलोक गमन हो गए। आत्मबंधुओं, आज के दिन
हम आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन करना, उनके जीवन को देखना कि कैसा रहा उनका जीवन, और उन्होंने बचपन से जो दुख देखे हैं वो विपरीत दिशा में नहीं गए, नेगेटिविटी में नहीं गए, लेकिन हर जगह पर उनकी माता ने उनको संभाला, माँ ने सहारा दिया, और एक उम्र के बाद गुरु के पास लेकर के गई। एक सच्ची माँ वो होती है जो अपने बच्चे को गुरु चरणों में समर्पित कर दे। आप भी अपने बच्चे को गुरुदेव के समक्ष समर्पित करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? चिंतन कीजिए। अगर गुरु भगवान तो प्रेरणा देते हैं तो आप क्या करोगे? पहले जब धर्म स्थान में नहीं जाते उस समय आप ही आकर के कंप्लेंट करते हो, मेरा बेटा धर्म ध्यान करता नहीं, मेरा बेटा धर्म स्थान में आता नहीं, साधु संतों के दर्शन करता नहीं। और जब वैराग्य थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगते हैं, अरे देखो तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही धर्म आराधना कर रहा है, करे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम। ये संसार का नियम है कि पहले जब नहीं करते थे तब बोलते थे कि करो करो, और जब करने लगे, रुचि जागृत हुई, उस समय कहते हैं कि बस बहुत कर लिया। वो जाए तो कहाँ जाए। आत्मबंधुओं, आप अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, आप अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाइए, सच्चे माता पिता बनिए, अभिभावक बनिए, जिसके माध्यम से उनका जीवन भी कल्याण हो सके। और इस दलाली का लाभ तो आपको भी मिलने वाला है, क्योंकि वो कुक्षी रत्न कुक्षी होती है जिसके कोख में ऐसे उज्जवल जीव का अवतरण होता है। आत्मबंधुओं, आप भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए कि कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी पड़ाव में संयम जरूर लेना है। कभी ना कभी तो इस जन्म में लेना है, क्योंकि अगले भाव का भरोसा नहीं। कोई कहेगा नेक्स्ट लेंगे, अरे नेक्स्ट किसने देखा है? नाउ और नेवर। अगर इस भाव में जो सोच है, जो समझ है, अगले भाव में ऐसी सोच, ऐसी समझ, ऐसी गुरुवाणी, ऐसी जिनवाणी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं। कहाँ होंगे, कौन सी गति में होंगे, ये भी नहीं पता। त्याग व्रत प्रत्याख्यान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, डोंट नो। इसीलिए अब समय है, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, धर्म आराधना करो। महापुरुषों के जीवन से यही शिक्षा लेनी है कि जो जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर देना। अगर कोई गलतियां हो जाती है तो उनके जीवन को देख करके मन में बोध लो कि मुझे कैसे उसका सल्यूशन निकालना है, क्योंकि महापुरुषों का जब इतिहास पढ़ा जाता है तो हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। फिर उसके लिए जीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के जीवन को पढ़ो, गुण कीर्तन करो, गुणानुवाद करो, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होगा, आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की